15 अगस्त 2021 जब भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब एक देश गुलाम हो रहा था। गुलाम वो भी आतंकियों से। उस देश का नाम है अफगानिस्तान और उस आतंक के समूह का नाम है तालिबान। पूरी दुनिया के हुक्मरान मूक दर्शक बनकर देखते रहे और अफगानिस्तान जैसा खूबसूरत देश आतंक की गिरफ्त में समाता चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। बड़े बड़े देशों से ये उम्मीद थी कि वो अपने दिमाग का ढक्कन खोलेंगे और तालिबान का विरोध करेंगे, लेकिन इन देशों ने तालिबान का विरोध करने के बजाय समर्थन कर दिया। उन बड़े देशों का कहना है कि वो आतंक के समूह तालिबान से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। इन बड़े देशों में ईरान, यूएई, रूस, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने वाले देश चीन का नाम शामिल है। एक पल के लिए पाकिस्तान और चीन का तो समझ आता है, क्योंकि ये दोनों देश चोर चोर मौसेरे भाई वाले देश हैं। पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल करेगा, तो वहीं चीन की नीति व्यापार वाली होगी कि कैसे वो अफगानिस्तान को कर्ज में डुबोकर उसको गुलाम बना ले। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लेने से आम जीवन तो बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन सबको इस बात का भी डर है कि महिलाओं की जिंदगी कहीं नर्क ना बन जाए। सबके मन में एक सवाल है कि तालिबान के शासन में महिलाओं का जीवन कैसा होगा। तो जवाब है, शायद तालिबान राज में महिलाओं की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी, यानी भयावह। इसके पीछे की वजह है महिलाओं को लेकर तालिबान के नियम कानून। तालिबान के नियम के मुताबिक महिलाओं की स्वतंत्रता छीन ली जाती है और वह सार्वजनिक तौर पर काम नहीं कर पाती, और उनके पहनावे से लेकर उनकी हर तरह की एक्टिविटी पर कई तरह के बैन लगा दिए जाते हैं। अभी तालिबान कितना भी कह ले कि वो अपने शासन में महिलाओं को काम करने की आज़ादी तो देगा, लेकिन महिलाओं को इस्लाम के दायरे में रहकर काम करना होगा। तालिबान ने महिलाओं की शर्तों के साथ सरकारी नौकरी, निजी सेक्टर एवं अन्य रोजगारों में काम करने की अनुमति दी है। तालिबान के एक नेता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर ब्लूमबर्ग से बातचीत में कहा कि महिलाएं जहां भी चाहें काम कर सकती हैं, लेकिन शरिया कानून का पालन करना होगा। इससे पहले तालिबान ने सरकारी कर्मचारियों से अपील की थी कि वो काम पर लौट आएं और उन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने महिला कर्मचारियों से भी वापस लौटने की बात कही है। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग ने कहा कि महिलाएं पीड़ित नहीं रह सकती। कुल मिलाकर बात यह है कि महिलाएं कामकाज के लिए निकल सकती हैं, लेकिन उन्हें शरीयत के नियमों का पूरा पालन करना ही होगा। लेकिन तालिबान कितनी भी सफाई दे, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क तो रहेगा ही। तालिबान पर भरोसा करना मतलब सांप को चूमने के बराबर है। तो चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में जो तालिबान शासन में पहले थे और अब भी हो सकते हैं। तालिबान राज में महिलाएं सार्वजनिक तौर पर हंसी मजाक नहीं कर सकती हैं। ये तालिबान के नियम के सख्त खिलाफ है। तालिबान राज में महिलाएं अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं। अगर उन्हें कहीं जाना है तो इसके लिए उनके साथ कोई पुरुष होना चाहिए। वहीं बिना पुरुष साथी के महिलाएं टैक्सी में सफर नहीं कर सकती। एक ही बस में पुरुषों और महिलाओं को यात्रा करने से रोकने के लिए अलग अलग बस सेवाएं शुरू हो सकती हैं। घर से बाहर निकलकर महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। महिलाएं रेडियो या टेलीविजन में काम नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा वे स्कूलों और कॉलेजों में भी नहीं जा सकती। महिलाओं को 8 साल की उम्र के बाद शिक्षित होने की अनुमति नहीं होती और तब तक उन्हें केवल कुरान का अध्ययन करने की अनुमति होती है। अगर घर से बाहर महिलाएं जा रही हैं तो उन्हें खुद को पूरी तरह से ढकना होगा, मतलब कि महिलाओं के पांव तक नहीं दिखने चाहिए। तालिबान राज में महिला डॉक्टर ही महिला का इलाज करेगी। तालिबान राज में हाई हील पहनने से लेकर गाड़ी तक चलाना मना है। अगर महिलाएं हाई हील्स पहनकर चलती हैं तो उनके कदमों की आवाज़ आएगी। तालिबान का मानना है कि महिलाओं के कदमों की आवाज़ ठीक नहीं होती है और इससे पुरुष उत्तेजित हो सकते हैं। इसलिए महिलाएं पैरों में क्या पहनेंगी, इसका फैसला भी तालिबान ही करेगा। महिलाएं बाइक और साइकिल नहीं चला सकती हैं और किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। इसके साथ ही महिलाएं तेज आवाज में भी बात नहीं कर सकती हैं। तालिबानी नियमों के अनुसार कोई भी अनजान शख्स महिला की आवाज़ ना सुने, इसलिए ये नियम बनाया गया है। तालिबान राज में महिलाएं नदी में कपड़े भी नहीं धो सकती हैं, ना ही बालकनी और खिड़की से बाहर झांक सकती हैं। दुनिया के बाकी देशों में खुली हवा में सांस लेने के लिए बालकनी पर लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन तालिबानी राज में महिलाएं अपने घर या फिर अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ी नहीं हो सकती। तालिबान राज में महिलाओं के फोटो क्लिक करने पर भी बैन है। महिलाओं के वीडियो बनाने, फोटोग्राफी करने या फिर उनकी तस्वीरों को अखबार, किताबों या घरों पर नहीं लगाया जा सकता।
इसके अलावा पुरुष अपने फोन में भी अपनी पत्नी की तस्वीर नहीं रख सकते। इसे तालिबान अपने नियमों के खिलाफ मानता है। हाल ही में सरकार की पूरी तरह गिरने से पहले जिन इलाकों में तालिबान का कब्जा था, वहां उसने कुछ लोगों के फोन सिर्फ इसलिए तोड़ दिए क्योंकि उनमें महिलाओं की तस्वीरें थीं। इसके साथ ही तालिबान राज में किसी भी विज्ञापनों में भी महिला की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इन सारे नियमों में से अगर महिलाएं किसी भी नियम का उल्लंघन करती थीं तो उन्हें सरेआम कड़ी इस्लामी सजाएं मिलती थीं। महिलाओं को पत्थरों से मारने, सरेआम कोड़े मारने की सजा और फांसी तक की सजा दी जाती थी। यह कानून महिलाओं की आज़ादी का गला घोंटने जैसा था। इन कानूनों को लेकर अफगानिस्तान की महिलाओं में काफ़ी डर है। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि तालिबान उन मासूम लड़कियों की लिस्ट तैयार कर रहा है जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, और उन विधवा महिलाओं की भी लिस्ट तैयार कर रहा है जो 45 साल से कम उम्र की हैं। असल में तालिबान इन महिलाओं की शादी अपने तालिबानी लड़ाकों से कराना चाहता है। वहीं अमेरिका समेत कई देशों ने तालिबान से अपील की है कि वे महिलाओं के साथ बर्बरता से पेश न आए। लेकिन क्या ऐसा होगा? एक बड़ी पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज़ हिंदी।